Hello everyone, today we are going to discuss about some other questions that are related to your board examination. So let us start with the first question. And this is about the coordinate geometry. So this question is, here is first question. Area of triangle with vertices. Vertices of triangle are point A, that is 5, 0, point B, that is 8, 0, point C, that is 8, 4. So we need to calculate the area of given triangle. So this is something related to the coordinate geometry. Alright everyone, let us apply some formula. Since we know area of triangle is equal to 1/2 and of course determinant x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. ये फॉर्मूला होता है किसका? दैट इज ट्रायंगल का. तो इस केस में एवरीवन 1/2 इंटू इसको हम, ये है रो, ये है कॉलम, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको ऑपरेट करते हैं. सो x1 इंटू, अब इन दोनों को x1 को तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू x2 के रिस्पेक्ट में व्हाट, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. This is the required formula that is used to calculate the required area of triangle. चलिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं. सो एवरीवन, यहाँ पर x1 व्हाट, ये है पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड ऑब्वियसली दिस इज पॉइंट नंबर 3. सो अकॉर्डिंगली x1, x2 एंड x3 की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. दैट विल बी इक्वल टू 1/8. x1 का मतलब है यहाँ पे 5 इंटू y2 माइनस y3, y2 y3, तो 0 माइनस 4 प्लस x2 का मतलब है यहाँ पे 8 इंटू y3 माइनस y1, इट मीन्स a y3 के प्लेस पे 4 माइनस y1 के प्लेस पे 0. ओके, प्लस x3 के प्लेस पे व्हाट, 8 इंटू, अभी यहाँ पर आ जाएगा y1 माइनस y2, इट मीन्स 0 माइनस 0. ओके, so now of course 1/2 into 5 multiplied by minus 4 plus 8 multiplied by 4 and plus 0, this will give us is equal to 1/2 into minus 20 plus 32, it will come out to be 1/2 into, ये यहाँ पर 12, तो is equal to 6 unit square. We have calculated this required area, and what we have seen there, let us see. So everyone, first of all, we need to remember this formula.
अब फॉर्मूला क्या है कि हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को याद रखना है। वर्टिसेस अगर दिए हुए हों ए बी सी, तो उस केस में 1 2 3 ये 3 पॉइंट हो चुके हैं जिनकी वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसको जब आप ऑपरेट करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में तो उस केस में y2 माइनस y3, x2 के रिस्पेक्ट में तो y3 माइनस y1, x3 के रिस्पेक्ट में y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 की वैल्यू y3 माइनस y1 प्लस x3 की वैल्यू y1 माइनस y2, ये पुट करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट 6 यूनिट्स स्क्वायर। दिस इज इट्स आंसर। Our next question would be question number 2, and this is about sum and product of zeros. Sum of zeros क्या दिया हुआ है, is equal to 3, product is equal to -10. So we need to find out quadratic polynomial. In that case, quadratic polynomial is equal to question mark. Solution देख लेते हैं. So everyone, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वुड बी 2। तो हमें क्या पता है, लेट अस से अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, देन अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू बी 3। अपार्ट फ्रॉम इट अल्फा बीटा इज इक्वल टू -10। दीज टू कंडीशंस आर गिवन टू अस। अगर ये दिया है बच्चों तो उस केस में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। उस केस में पॉलिनोमियल होता है। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंगली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 3x एंड प्लस अल्फा बीटा के प्लेस पे -10 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। या फिर इसी बात को हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल रहेगा 3x माइनस 10, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब हमने कैसे किया है, लेट अस गो थ्रू इट। हमें दिया है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 3, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -10 एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर तो डिग्री इसकी 2 रहेगी, अल्फा एंड बीटा, तो इसके क्या रहेंगे, जीरोस रहेंगे। जीरोस उतने ही होते हैं जितनी उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो जब सब दिया है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, प्रोडक्ट है तो अल्फा बीटा इक्वल टू -10, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² प्लस 3 दिया हुआ है और माइनस साइन यहाँ से आ गया तो -3x प्लस -10 यहाँ पर है 10 इक्वल टू 0। या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी आवर आंसर। Okay, let us move to the next question of this story.
and this is of course question number 3. आपको बोला है डिवाइड 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 बाई 3x प्लस 2, इससे इसको डिवाइड करना है। देख लेते हैं हाउ वी विल ऑपरेट इट। ओके, solution part is 3x plus 2 9x square plus 12x plus 10. Since we have already discussed, इसको बिल्कुल इसके इक्वल बनाना होता है, तो 3 3 या 9 होते हैं, तो 3x में 3x से मल्टीप्लाई करो, इट विल कम आउट टू बी 9x स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई 2 से भी हो जाती है फिर, सो दिस विल गिव अस 6x। दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है यहाँ पर एज पर द एल्जेब्रिक रूल्स। चलिए हटाते हैं, सो 6x इस 10 को हम नीचे ले जाते हैं प्लस 10। नाउ प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 6x एंड प्लस 4। वंस अगेन माइनस माइनस, दिस इज कैंसल्ड आउट एंड नाउ this will give us 6 and 6 is as remainder. This is called divisor. This is called dividend. This is called quotient. क्वेश्चन क्या था, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 को 3x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है। इन द केस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 को अंदर रखते हैं, 3x प्लस 2 बाहर रहेंगे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के बिल्कुल इक्वेट करने के लिए 3x से मल्टीप्लाई, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x कैंसल आउट एंड नाउ 6x 10 यहाँ पर रिपीट हो गया। इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 6x प्लस 2 to the 4, सो equal to 6 is as remainder, the dividend equation is, and this is our solution. Okay? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। This is question number 4. क्या क्वेश्चन है, लेट अस सी। Road which is wide 7 meter. Seven meter wide road surrounds circular park. Surrounding circular park. इस सर्कुलर पार्क की सरकमफ्रेंस देखिए, सरकमफ्रेंस इसकी बनी is equal to 88 meter. Find out area. Now area of is equal to सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं।
After that we will solve the other part of question. तो सर्कुलर है तो once again firstly this is a circle, उसके चारों तरफ एक रोड है तो this is that बड़ी रोड, इस तरह की रोड बनती है वो, ओके। ये सेंटर पॉइंट है एंड यहाँ पर फर्स्ट रेडियस एंड दिस इज द सेकेंड रेडियस। ये है रेडियस R1, दिस इज रेडियस R2। वी नीड टू कैलकुलेट दिस सराउंडिंग एरिया। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, ओके। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ऑब्वियसली ये कंप्लीट एरिया माइनस ये अंदर का एरिया, इट मीन्स देखिए एक तो है यहाँ पर एरिया S पर जो कि फॉर्म हो रहा है बाहर कंप्लीटली टोटल, और एक है एरिया H2 जो कि इसके सेंटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रोड, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू, चलिए एरिया S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। सो सॉरी, इसका सीक्वेंस चेंज हो गया है, दैट इज S1 माइनस S2। यानी जो हमें एरिया चाहिए बाहर वाला, इस कंप्लीट एरिया में से अंदर के एरिया को कम कर देते हैं। जैसे एक प्लेट में से अंदर से ये इतना पार्ट निकाल लिया हो तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी आवर्स। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। सो एवरीवन, हमें दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस दैट इज 88 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस C इज इक्वल टू 88 मीटर, और इस C की वैल्यू रहेगी 2 पाई R1 इज इक्वल टू 88, ओके। सो R1 इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 पाई, ये आ गया। अकॉर्डिंगली जो इसका एरिया रहेगा, एरिया S इज इक्वल टू S1 के प्लेस पे ये S1 है अंदर, तो ये बाहर की तरफ, दैट वुड बी पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक छोटा सा जो एडिट है, दिस इज रेडियस R2 एंड दिस इज रेडियस R1 बिकॉज बड़ा एरिया है R1 के लिए। तो अब यहाँ पर इज इक्वल टू पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ओके। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब R1 R2 निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा।